कॉल आ गया है। इनको भी निमंत्रण भेजा जा चुका है। मंत्री पद की शपथ के लिए इनको फोन कॉल आ गया। एक के बाद एक जी न्यूज इस खबर को ब्रेक कर रहा है। अर्जुन राम मेघवाल के पास फोन कॉल आया। रविंद्र कुमार। बिल्कुल, देखिए अर्जुन राम मेघवाल संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर भी परफॉर्मेंस बेहतर था। दलित चेहरा है राजस्थान से, बड़ी मुश्किल जो वहाँ घड़ी थी राजस्थान में बीजेपी के लिए, उसमें भी वो चुनकर आए हैं। न्याय कानून मंत्री उनको लास्ट मिनट में बनाया गया था जब किरण रिजिजू को पद मुक्त किया गया था, तो उनके परफॉर्मेंस से प्रधानमंत्री भी जाए और बीजेपी के नेतृत्व भी शायद खुश है और इसलिए उनका मंत्री बनना तय है। और एक बात और है कि हो सकता है कि कैबिनेट मंत्री बने और ये भी हो सकता है कि उनको संसदीय कार्य मंत्री भी बनाया जा सकता है। अभी हालांकि ये कयास की बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करेंगे तो देर रात होगा, करीब 10, साढ़े 10, 11 बजे तक मंत्रियों के विभाग आएगा। लेकिन अर्जुन राम मेघवाल एक संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं, बेहतर मंत्री हो सकते हैं। इस बीच तस्वीरें सामने आ रही है, देखिए। मांझी जी, बिहार से आप लोग अभी कुछ नहीं कहा है, अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं कहा है। आप देख रहे हैं जीतनराम मांझी निकल चुके हैं इस वक्त। और आप जीतनराम मांझी को सुन रहे थे, मीडिया से मुखातिब हुए, उनसे सवाल पूछा गया, आपको फोन कॉल आया, आपको निमंत्रण दिया गया है। सुबह 11:30 बजे इन तमाम संभावित मंत्रियों को मुलाकात करनी है प्रधानमंत्री के आवास पर। चाय पर चर्चा होगी, बातचीत होगी। रविंद्र कुमार हमारे साथ। रविंद्र, मोदी 2.0 की जो कैबिनेट थी उसमें से कौन कौन से चेहरे रिटेन हो सकते हैं, बताइए। जो अगर उसमें देखा जाए तो राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और अर्जुन राम मेघवाल हैं और इस तरह से जयशंकर भी हो सकते हैं संभावित। जो गृह मंत्री अमित शाह तो हैं ही, इसके अलावा किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, तापिर गांव, 2 ही सांसद हैं, लेकिन किरण रिजिजू एक चेहरा, बड़ा चेहरा बने हुए हैं और चाइना को काउंटर करने के लिए ऐसे चेहरे की जरूरत है। तो संभावना है कि एक बार फिर से किरण रिजिजू मंत्री पद के लिए उनको पास फोन कॉल गया होगा, वो मंत्री बन सकते हैं। इसी तरह से सर्बानंद सोनोवाल, अगर असम की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, काबीना मंत्री रहे हैं, इस बार लोकसभा चुनाव भी जीत कर आए हैं, उनके भी मंत्री बनने की संभावना है, वो भी रिटेन हो सकते हैं। इसी तरह से उड़ीसा में इतनी भारी जीत हुई है तो वहां से प्रधानमंत्री जा कहाँ रहे? देखिए, ये संख्या इस पर निर्भर करती है कि अभी। हाँ बिल्कुल, मांझी देखिए, जीतन राम मांझी जी हैं, जो मांझी जी प्रधानमंत्री कार्यालय जा रहे हैं। मांझी जी प्रधानमंत्री कार्यालय जा रहे हैं। जब मांझी यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन अभी तक ये खुलासा नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें हो सकती है जिसको लेकर अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन जीतन राम मांझी है, देखिए आप गाड़ी में बैठ गए हैं और यहाँ से निकल रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, थोड़े निराश दिख रहे हैं। अब क्या वजह है समझ नहीं आ रहा है, क्या कॉल आया है, नहीं आया है, तो क्या कॉल प्रधानमंत्री कार्यालय जा रहे हैं, किस इस तरह का चेहरे पे खुशी नहीं दिख रही है। इसका संकेत ठीक नहीं माना जाएगा कि अगर चेहरे पे खुशी नहीं है और उदासीनता है और अभी भी कंफर्म नहीं है। उनके बेटे ने कहीं ना कहीं कई लोगों से बधाई भी, लेकिन बावजूद अगर जीतन राम मांझी इस तरह से दिख रहे हैं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। देखिए, कई सारे, जैसे रविंदर बता रहे वैसे कई सारे केंद्रीय मंत्रियों को कॉल नहीं गया है जो तत्कालीन है। अभी धर्मेंद्र प्रधान के पास कॉल अभी तक नहीं गया है, गिरिराज सिंह के पास कॉल नहीं गया है। कहा जा रहा है कि 10 बजे के बाद हो सकता है जो बीजेपी के कोटे से मंत्री हैं उनको कॉल जाएगा ज्यादातर लोगों को, लेकिन फिर भी बड़े मंत्रियों को अभी तक कॉल नहीं गया, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान है, गिरिराज सिंह है, तमाम और मंत्री हैं। अब जो बिहार से नाम लिया जा रहा है संजय जायसवाल का, उनसे हमारी बात हुई, अभी तक उनके पास भी कॉल नहीं आया। तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं अभी कॉल का कि कई लोगों के पास कॉल आएगा या नहीं आएगा। बहुत सारा हो सकता है कि बहुत बड़ा फेरबदल किया जाए मोदी का मंत्रिमंडल में। बिल्कुल रवि, मैं लौट रही हूँ आपके पास। रवि त्रिपाठी बता रहे कि देखिए, जो चेहरे की मायूसी जीतन राम मांझी की है वो साफ झलका रही है कि कुछ संतुष्टि यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। इस बीच जो प्रस्तावित बड़े चेहरे हैं जिनके पास की पोर्टफोलियोज रह चुके हैं, उनको फोन कॉल अब तक नहीं आया। कब तक आ सकता है फोन कॉल? जैसा कि पहले भी आपसे बात हुई है कि जितने भी वरिष्ठ नेता होते हैं, जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, उनके पास कॉल जाता है तो उसका सार्वजनिक होना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि उनका जो निजी कर्मचारी होते हैं वो भी इसका खुलासा नहीं करते हैं।
और कॉल सीधे मंत्री के पास या संभावित सांसद के पास ही डायरेक्ट जाता है। तो ऐसे में कई जो, जैसा कि मैं बता रहा, किरेन रिजिजू हो सकते हैं, सर्बानंद सोनोवाल हो सकते हैं, ऐसे कई नाम हैं जिनके पास कॉल गया होगा। भूपेंद्र यादव हैं, ऐसे कई कॉल हो सकते हैं। जहां तक धर्मेंद्र प्रधान की बात है, देखिए कल ही वहाँ उड़ीसा में रवि त्रिपाठी और रविंद्र कुमार इस बड़ी खबर पर जी न्यूज की बड़ी कवरेज जारी, लगातार अपडेट्स के लिए लौटेंगे जल्द। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आप अपना पैगाम भेज सकते हैं, पीएम मोदी के नाम भेजिए अपना पैगाम। नंबर आपके सामने हम फ्लैश कर रहे हैं, 8588805811 पर आप कॉल कीजिए, अपना पैगाम भेजिए, अपना संदेश भेजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम। नमो शपथ 3.0 पीएम मोदी के नाम आपका जो पैगाम है अपनी तस्वीर के साथ आप साझा कीजिए, #नमो शपथ, और जो नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं 8588805811।